जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा ये रात्रि वेले का सत्संग है मेरा, और शुक्राना ये 26 तारीख 27 तारीख का सत्संग है गुरु जी महाराज। फिर शुक्राना कि आप मेरे को सत्संग की रहमत बरसाई है आपने। तो शुक्राना गुरु जी महाराज कि मैं सत्संग कर पाती हूँ और मन को शांति और सुकून दोनों मिलते हैं जब मैं सत्संग करती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आज आपने जो मुझे ब्लेसिंग भेजी उसको लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका। और गुरु जी महाराज, आपने मेरे को ब्लेसिंग भेजी उसके लिए ये है कि ले सुन कैसे आज तेरे और तो तेरा वहाँ वादी होगा, चारों तरफ सत्संग सुन। सुनने का आदेश है मेरा। ये मुसीबत परमानेंट नहीं है पुत्र। इतनी साल से चल रही इस परेशानी का हल आज तुझे इस सत्संग के जरिए दूंगा। तेरे पति का तेरे प्रति ये गुस्सा भी ख़त्म करता रहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है मुझ पे और मेरे पति पे, कि जैसे कि आज 27 तारीख है और पूर्णमासी है आने वाली, और आज एकादशी है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया सत्संग में कि एकादशी से पूर्णमासी और एकादशी से अमावस तक कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिसको सहन करना बहुत मुश्किल होता है। या तो नींद नहीं आती या हमारे में लड़ाई हो जाती है। लेकिन आज की जो परेशानी है वो ये है कि आज गुरुजी ने, मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो अपनी मम्मी डैडी के पास गए हैं, क्योंकि आज सुबह सुबह इनके भाई साहब लगते हैं, उनका मैसेज आया, फ़ोन आया, और उन्होंने इनको बोला, क्योंकि मेरे ससुर जी, आपको पता ही है गुरुजी कि हमारे यहाँ पंचायती मंदिर है, वहाँ पे वो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, राधा किशन जी का मंदिर है। तो उन्होंने उनको बोल दिया, क्योंकि वो चैरिटेबल ट्रस्ट का मंदिर है, और ये हमारे जो इनके दादाजी थे पहले वो पंडित थे उस मंदिर के। उसके बाद उनके मेरे जो ससुर हैं उनके बड़े भाई उस मंदिर के पंडित थे। उसके बाद अब मेरे ससुर जी जो हैं वो पंडित आई कर रहे हैं। वो उसमें पंचायती मंदिर नहीं है, बस ये चैरिटेबल मंदिर है, सिर्फ वो सेवा करते हैं। तो आज उन्होंने जो जिनका मंदिर है उनको साफ शब्दों में ये बोल दिया कि अब मेरे से कम मैं नहीं कर सकता, मुझे रिटायरमेंट चाहिए, मैं ये सेवा नहीं करना चाहता। तो उन्होंने उनको मना किया, उनको बोला कि आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताओ कि आपको क्या परेशानी है, क्यों आप सेवा नहीं करना चाहते। क्योंकि सभी उनका भला चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज आपको पता ही है, अगर वो बैठ गए तो मेरी बुआ सास आंटी की तरह बैठ जाएंगे, वो कुछ नहीं करने को तैयार होते, हिलते भी तक नहीं है वो। और उन्होंने उनको साफ शब्द में बोल दिया कि मेरे से नहीं होता। जबकि उन्होंने बेदी पे चढ़ने के लिए, ठाकुर जी महाराज जहाँ विराजमान है उनकी बेदी है, तो उस पे चढ़ने के लिए उनके लिए सीढ़ी भी मंगाई कि भाई इस सीढ़ी से चढ़ के आप बेदी चढ़ जाया करो, जिससे श्रृंगार कर सको ठाकुर जी महाराज का। लेकिन उन्होंने उनको साफ मना कर दिया कि मेरे से वेदी पे नहीं चढ़ा जाता, और उनसे कह दिया मैं सेवा करना नहीं चाहता। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को बोला कि भाई ज़रा देखो जाके कि उन्हें क्या परेशानी हो रही है, और अगर कोई परेशानी है तो बताओ, किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं करें। क्योंकि उन्होंने उनसे पूछा कि आपको कोई हाँ सांस फूल रहा है या कुछ ऐसी परेशानी है तो बताओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी सिर्फ इतनी है गुरुजी महाराज कि उनके पैरों में बीच में बहुत सूजन आई थी, जिसका इलाज भी मैंने होम्योपैथी के थ्रू करवाया। मैंने क्या, आपने कराया, और दवाइयाँ दे के थोड़ी सी सूजन पटकी है, वो चलना ही नहीं चाहते गुरुजी महाराज। तो आप ही देखो, मेरे हस्बैंड अंकल परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा आज मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ, वहीं पे रहूँगा, अब आप देखना गुरुजी महाराज सब सही करना। क्योंकि इनको गुस्सा आ जाता है उनकी बातों से, कुछ गलत ना बोलेंगे, उन पे थोड़ा समझदारी दिखाएंगे।
और उनको भी सब्र बख्शो कि वो ठाकुर जी की सेवा जो छोड़ने को कह रहे हैं वो ना छोड़ें, क्योंकि उन्होंने बोला जो इनके भाई साहब हैं कि भाई या तो वो सेवा ही नहीं करना चाहते तो बात अलग है, लेकिन जब ठाकुर जी की शरण में है तो ठाकुर जी की शरण में रह के सब काम करें। तो गुरु जी आप मेहर बख्शिए, सत्संग तो वो सुन रहे हैं और आप वहाँ पहुँच गए हो, तो मुझे तो खैर डर नहीं है अब आपका उसके पहुँचने के बाद से कि अब आप संभाल लोगे, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड अंकल परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर करो। पुत्र तेरे ऊपर एक नई कई लोगों ने तंत्र मंत्र कर रखा है, अपने सिर पर हाथ रखकर यह एक काम कर ले। सत्संग सुनकर काफी कष्ट कट काट रहा हूँ, यह तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र यह लोग सब मिलकर तुझ पर क्रियाएं करवा रहे हैं, बच कर रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरी शादीशुदा जिंदगी को तबाह करने की साजिश हो रही है, तेरे परिवार का ही कोई है जो यह काम कर रहा है। सिर्फ सत्संग ही तेरे इस रिश्ते को बचा सकता है। अब और देर ना कर, अभी सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी आज एकादशी के दिन बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, उसका असर तेरे बच्चों पर आने वाला है, जिससे उनके जीवन में उथल पुथल मच जाएगी। चुपचाप 21 दिन तक ये एक उपाय कर ले, सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं ना कोई उपाय नहीं कर पाती, मुझसे उपाय नहीं होते, मैं भूल जाती हूँ और मेरे ध्यान नहीं रहता, तो मैं उपाय नहीं करूँगी। जो भी है, वैसे भी आप कहते हो वहम उपाय ये सब से बाहर निकलो, तो गुरु जी आप ही देखो, मुझे कोई उपाय नहीं करना, सब चीज़ आप ठीक करोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र तेरे भाई का दिल बहुत अच्छा है, उसका एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। तेरे भाई बहुत मेहनती है। पुत्र तंत्र बंद करने वाले ने तो तेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा, साथ ही तेरे अंकल को उस औरत ने खराब कर रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कौन सी औरत है मुझे नहीं मालूम, आप ही देखो क्या है। आज से 7 दिन बाद तेरी जिंदगी में खुशी का नया दरवाजा खुलने वाला है। सत्संग को भूल के भी ठुकराना ना ठुकराना। कल रात तेरे ऊपर तंत्र क्रियाएं की गई है और एक बहुत भयानक साया छोड़ा गया है। ब्लैक मैजिक हावी है, यह मामूली दर्द नहीं है। नहीं, मैं तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट कटवा रहा हूँ। सत्संग सुन, देर मत कर, मत ठुकरा, तुझे ही बोल रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। थैले के अंदर एक छोटा सा कागज रखा था, उस पर लिखा था, शुक्राना करना सीख लो बेटा, कभी कमी अपने आप खत्म होने लगेगी। यह सामान अंदर रख लो और चिंता मत करो, सब ठीक होने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जय गुरु जी। गुरु जी ये जो हेडलाइंस थी, मुझे ये थोड़ा समझ नहीं आया, लेकिन इसमें ज़रूर कुछ गहरा राज है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। आप ही ये राज खोलोगे और ये समझाओगे मुझे। लेकिन इसका सत्संग सुना, इसमें बहुत कुछ था, तो शुक्राना करती हूँ। पुत्र तेरा बच्चा दिल का बहुत अच्छा है, बहुत नेक दिल इंसान है, लेकिन उस पर कष्ट काफ़ी है। सत्संग सुन और करके उसके कष्ट कटवा ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, शुक्राना, बहुत अच्छा बेटा दिया है आपने, शुक्राना करती हूँ आपका। उसने अपने कमरे में सफेदी करी है जिसमें वो दोनों बहन भाई सोते हैं, और आपकी कृपा बनी रहे दोनों बच्चों पे। अच्छे से बहुत अच्छा कलर कराया उसने, बहुत सुंदर कमरा हो गया उसका। बस जो जहाँ पे सब लोग आते हैं मेहमान, वहाँ का कमरा भी साफ़ हो जाए तो मज़ा आ जाए गुरुजी। खिड़कियाँ वगैरह सब रोगन हो जाए, धीरे धीरे आप साफ़ सफाई करा दो किसी तरीके से। शुक्राना आपका। मेरे रहते हुए तुझे क्यों चिंता है पैसों की? पुत्र तू दिल खोल कर खर्च कर, तेरे खर्च पूरे करने के लिए मैं बैठा हूँ। कल भी तेरे साथ था, आज भी तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। बच्चे अब से मैं खेल बदलने लगा हूँ, जो तेरे काम बार बार रुक रहा था ना, अब वो होकर रहेगा। दुनिया का की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, बस तू भरोसा रख, ते शुक्राना कर जा जा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी महाराज, एक शुक्राना इस बात का कि मेरे घर के बाहर
मतलब मेरी गली में पार्क के पास पोस्टर लगे हुए हैं और उसमें 7 7 मतलब एक पोस्टर में 7, फिर दूसरे पोस्टर में 7, फिर तीसरे पोस्टर में 777 की ब्लेसिंग दी। 2 पोस्टर तो एक साथ लगे हुए हैं 777 के और एक पोस्टर 7 का दूर लगा हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और वो बहुत बहुत शुक्राना, सवेरे देखते ही मन खुश हो गया। उसके बाद अभी शाम की आरती करी मैंने। आरती करके मैं मत्था टेक के आपके आगे से आपका शुक्राना करके हटी थी, तो नीचे गाड़ी खड़ी थी 111 और 88 की। उसके लिए भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ आपसे कि गुरुजी आपने मेहर बख्शी, उसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि 777 की ब्लेसिंग दी, 333 की ब्लेसिंग दी, 88 की ब्लेसिंग दी। और इत्तेफाकन उस गाड़ी पे गुरुजी लिखा था और उस पर एक जगह प्रेस लिखा था, एक जगह गुरुजी लिखा था। और मेरी वो नज़र पड़ी सबसे पहले 333 पे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुड़िया तेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी के मसले अब हल हो जाएंगे, तेरे शत्रु तेरे आगे घुटने टेक देंगे। अब फैसला मैं करूँगा और तेरे साथ बुरा करने वालों की काया पलट हो जाएगी। तेरे शत्रु खून के आंसू रोएंगे। बेफिक्र हो जा और शुक्राना करती रह। जय गुरु जी। शुक्राना 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 करती हूँ मालिक, शुक्राना। जैसा कि आप जानते हैं हमारा पुश्तैनी मंदिर है, उसके लिए केस कर रखा है हमने, और आप ही जज हो, आप ही वकील हो। और डेट आज की थी, लेकिन आज ईद की वजह से छुट्टी हो गई। पहले डेट 28 तारीख की थी, तो ईद निकली आई तो छुट्टी हो गई। आज की करी तो आज फिर छुट्टी निकली आई। तो गुरुजी अब आगे जो भी डेट डालो वो अच्छी डेट डालना और आप ही फैसला करना, इस डेट पे सब फैसला करवा देना। 21 दिनों में तेरे पति नू ऐसा सफलता मिलेगी जो तूने सोची भी नहीं होगी। बस शुक्राना करी जा। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक। पुत्र, सत्संग इग्नोर करने से ब्लेसिंग इग्नोर होती है। इस सत्संग को अपने घर में चला के छोड़ दे, पर इसको छोड़कर आगे मत जाइयो, वरना तेरे गुरु का अनादर होगा। तेरे लिए ब्लेसिंग भेजी है और कुछ उपाय भेजे हैं, उसे सुन। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक, शुक्राना। तेरे पति और तेरे बेटे के रिश्तों को खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये सत्संग ही उसके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। इसे सुन और रिश्ता बचा ले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। बात तो है कि मेरा बेटा कुछ भी बोलता है, आजकल मेरे पति बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं उसकी बात सुन के, और मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि सूर्यदेव को जल चढ़ा, जिससे कि बाप बेटे का रिश्ता सही रहे। और मेरा बेटा शनिवार के दिन पैदा हुआ था, तो मेरे पति कहते हैं कि तू जो बोलता है, वैसे भी वो मेरा बेटा कुछ बोल देता है तो गुरुजी गड़बड़ हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि वो ना ही बोले, कुछ गलत नहीं बोले, क्योंकि उसकी वजह से ना बहुत कुछ हमने फेस करना पड़ता है। तो उसको सोच अच्छी बख्शो, और बोलता है तो उसके बोलने पे कंट्रोल करवाओ गुरुजी, कई बार गलत बोल देता है। जय गुरुजी। शुक्राना। पुत्र आज मेरी शरीर पुत्र आज मेरी शरीर आ गया है, लेकिन जिंदा मैं आज भी हूँ। तुम्हारी सब बातें मैं सुनता हूँ। मैं कहीं और नहीं, तुम्हारे घर में ही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आप हमारे अंग संग सहाय हैं और हमारी सारी बातें सुनते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुवार 28 मई को मेरे पसंद की ये सब्जी बनाई। जब तू भोग लगाकर खाएगी तो तेरे शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी पहले कट जाएगी। यह सत्संग तेरे लिए ही भेजा है, सुन। इसमें कटहल की सब्जी बनाने को बोला था और कड़ा प्रसाद, कड़ी चावल, ये सब सब्जी बोली थी। कटहल की सब्जी मेरे घर में कोई खाता नहीं गुरुजी, तो कैसे बनाऊं, ये तो आप ही बताओगे। सच सुन लो, गुरुजी गए नहीं थे, तुम ही दूर हो गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना ज्योति आंटी, हमारे सत्संग सुनवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।